राज बेलदार समाज के उम्मीदवार ज्यादा देने की करेंगे कोशिश, विधायक वरपुड़कर का वादा। राज बेलदार समाज के विविध मामलों को पर राज बेलदार समाज सेवा मंडल के ओर से आज 25 दिसंबर रविवार के रोज दोपहर 2 बजे परभनी स्थित राज बेलदार समाज सेवा मंडल के मुख्य ऑफिस तुराबुल हक नगर दरगाह रोड परभनी यहाँ पर बैठक ली गई। इस बैठक में पाथरी विधानसभा के विधायक सुरेश राव वरपुड़कर, पूर्व उप महापौर भगवान राव वाघमारे, कांग्रेस महानगर जिला अध्यक्ष नदीम इनामदार, सैयद नौमान हुसैनी कौसर, राज बेलदार समाज सेवा मंडल के अध्यक्ष सैयद अबरार इलाही, मौलाना साबिर साहब, शेख अनवर सर, पूर्व नगर सेवक गुलाम मोहम्मद मिठू, पूर्व नगर सेवक मोहम्मद जावेद, बड़ीराम आरगड़े, अब्दुल्ला राज, साजिद साहब, शेख खलील बेलदार, शेख रईस, युवा नेता मुस्तकिम बेलदार आदि इस समय मौजूद थे। विधायक वरपुड़कर इनका सत्कार अबरार इलाही ने करते हुए सभी आए हुए मान्यगणों का सत्कार और विविध इलाकों से आए हुए तालुकावार जिला अध्यक्षों का सत्कार मंडल के अध्यक्ष अबरार इलाही इन्होंने के हाथों किया गया। इस समय राज बेलदार समाज के शिक्षा और नौकरियों के अलावा राजनीतिक क्षेत्र में भागीदारी मिलने को लेकर आवाज उठाई गई। कार्यक्रम की शुरुआत नाते कलाम से की गई तो कार्यक्रम का संचालन अब्दुल रब इन्होंने किया। तो आए हुए सभी अतिथियों का आभार सैयद निसार सैयद इलाही इन्होंने माना। इस समय बड़ी संख्या में राज बेलदार समाज के युवक नागरिक बड़ी संख्या में हाजिर थे। आज हम जमी राज बेलदार बरादरी, मर्द, खवातीन, तुलबा, तालिबात, मजदूर, पेशावर, बुजुर्ग, माएँ व शेर ख्वार अपने खाने कल्ब से फख्र मसरत महसूस कर रहे हैं कि आज हम अपनी बरादरी व कबीले राज बेलदार की मायनाज शख्सियत, खादिम उम्मत, हमदर्द मिल्लत, शेर सियासत, साये आतिफत, सदाए मिस्कीन सैयद नौमान हुसैनी कौसर अव्वल सैयद उस्मान हुसैनी साहब मरहूम की खिदमत में इनके बेमिसाल खिदमात के एतराफ में खिराज तहसीन पेश कर रहे हैं। आप वो फर्द वाहिद नौजवान रहे जिसने कबीले राज बेलदार की नुमाइंदगी को सियासी मैदान में सब्ज परचम तले कामयाबी की राह दिखाई। कमाल ये है कि आप सियासत में सब्ज परचम तले मिस्ले शेर रहते तो वहीं शब तारीख में गुरबा व मसाकीन के लिए रहमत बनकर रहते, खिदमत अकल के लिए हमतन तैयार रहते। हमें रश्क है कि आप सैयद उस्मान हुसैनी साहब के सपूत हैं, जिनकी तालीम और तरबियत ने आप नौजवान रहे, जिनकी आहट पर सरापा माहौल एहतराम में ढल जाया करता था। आपने अपनी बेबाक कायदाना सलाहियत से तकसीम हिंद के बाद साकित कौम मुस्लिम में जुर्रतमंदी से जान फूंकी और हौसला इनायत फरमाया। आपने शोलापुर में आहनत कुरान के खिलाफ पुरजोर नुमाइंदगी की तो वहीं इमरजेंसी में जबरन नसबंदी के खिलाफ मिल्लत के लिए कायदाना रोल अदा किया। हमें फख्र है कि हमने आपकी कामयाबी व फतह के जश्न में आंख खोली। हमने आपकी गिर्द पूरी मिल्लत को सदाए तकबीर में गरजते देखा है। हमें फख्र है कि आपने कबीले राज बेलदार के सितारे सैयद अहमद साहब इंजीनियर, वल सैयद चांद साहब मरहूम और फख्र मराठवाड़ा सर सैयद इल्म सियासत, रुकन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड मरहूम अलहाज अब्दुल रशीद इंजीनियर साहब, सैयद अब्दुल सत्तार साहब अली व सैयद हसन साहब मरहूम के राह तालीमी, समाजी व सियासी जद्दोजहद को शाना बशाना हम एतराफ करते हैं कि रब्बे कायनात ने आपकी शख्सियत में बेपनाह इखलास, मोहब्बत, वफादारी, हमदर्दी जो अब्रेस किया है और खानदान, कौम व मिल्लत की क़यादत की जिम्मेदारी आप पर आयद फरमाई है। यही हकीकती वजह मोहब्बत है कि हजारों मजदूरों, गुरबा, मसाकीन, तुलबा, तालिबात, मर्द। दूसरी बात साहब, 1985 में जब हमारे समाज के 4 नुमाइंदे परभनी शहर महानगर पालिका में सामान्य सदस्य बोल के वहाँ कार्य करते थे, तो जब हमारे समाज के लोगों ने, कौसर भाई ने, जावेद खादर साहब ने और अशफाक भाई ने, ये सब लोगों ने साहब एक राज शादी खाने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया था। तो महानगर पालिका ने बेलदार समाज को शादी खाने के लिए यहाँ आजम चौक में एक बहुत बड़ी हमको जगह दी गई है। लेकिन मैं बेलदारों से और राजों से, गौंडियों से, मेमारों से ये कहता हूँ कि हमारे लोग 85 के बाद चुनकर नहीं गए महानगर पालिका में, तो इसके लिए हमारा शादी खाने का काम आगे नहीं बढ़ा। जो लोग 85 में चुनकर गए थे उन्होंने शादी खाना आपका सेंक्शन करके लिया है, वो आपके नाम पे अलॉटमेंट है, यही अपने दरगाह रोड पर है। तो मैं वरपुड़कर साहब पाथरी के मतदार संघ के आमदार है, उनसे दबे अल्फाजों में गुजारिश करता हूं कि मेरे समाज के शादी खाने को साहब हमने उसका एस्टीमेट निकाला 2 करोड़ 45 लाख रुपए का प्रोसीजर है। हम आदरणीय आमदार साहब डॉक्टर राहुल पाटिल साहब के भी पास गए, बंडू जादव साहब के भी पास गए और आपकी भी हमें उसमें कुछ मदद चाहिए साहब। मैं अपने 2 अल्फाज यही खत्म करता हूं और एक दूसरी बात ये करता हूं, जिंदा रहना है तो हर बात हुकूमत से ना मांग। ठीक है, चलो। जलसे के मेहमान खुसूसी जनाब वरपुड़कर साहब, स्टेज पर विराजमान तमाम मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, अस्सलाम वालेकुम, आदाब से। आप तमाम लोगों का पहले
खासतौर पर मेहमानों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमारे बिरादरी की दावत को और खासतौर पर जनाब सैयद अबरार इलाही की दावत को कबूलियत बख्शी और यहाँ पर शिरकत फरमा कर इस प्रोग्राम को कामयाब किया। और गुज़िश्ता साल खल के अटैक में आखिरी लम्हात में था, उस वक्त आप लोगों की दुआओं ने उस एहसान को मैं भूल नहीं सकता कि जब आप लोगों ने मुझे दुआ से नवाजा और अल्लाह ताला ने मेरी जिंदगी को बख्शा। और आज जो बिरादरी की जानिब से मुझे यहाँ पर पेश किया गया है, मैं इसका मुस्तहक तो नहीं था। मैं सिर्फ जो काम मैंने समाज में करता रहा, हर जात की, हर समाज की, हिंदू रहो, दलित रहो, मुसलमान रहो, बेलदार रहो, खासतौर पर मैंने सरकारी दवाखाने में और मरीजों की जो खिदमत की है, सोशल वर्क किया है, वो मैंने अपने आखिरत के लिए किया है, अल्लाह को राजी करने के लिए किया है। और मेरी जिंदगी का सरमाया, मेरी जिंदगी का भांडवल आप लोगों की दुआएं हैं। और यहाँ पर मुझे सम्मान देकर मेरी जो इज्जत अफजाई की गई, मैं उसके लिए बेलदार समाज पर जनाब सैयद अबरार इलाही साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। और दोबारा जितने लोग यहाँ पर इस हुए, हमारे जो मरहूम बेलदार समाज के जो कायदीन थे, खासतौर पर रशीद इंजीनियर साहब, सैयद अहमद साहब, जावेद कादर साहब, ताला इन तीनों के खबर को नूर से भर दे। और जो काम इन तीनों ने यहाँ पर छोड़ कर गए हैं, उस काम को हमको करने की और हमारी आने वाली नस्लों को काम करने की तौफीक अता कर गए फरमाए। मैं इतना ही कहकर मैं अपने दो अल्फाज आज बेलदार कहा जा रहा है, उसे पहले राज, मेहमान, गौंडी ऐसा कहा जाता था, लेकिन उसका असल जो लफ्ज है वो राज है। राज ये फारसी का लफ्ज है। होते होते वो इंडिया में जब आया तो वो राज बन गया। और अपने इलाके में ये बहुत सारे तादाद में है। और इनका जो सेंटर था सर, ये सोनपेट इसका मेन सेंटर था। उस वक्त सोनपेट एक बहुत बड़ी आबादी थी और सोने का पेट था। इसके बाद हिंगोली जिले में साकरी और हिंगोली, उमरखेड़, यहाँ पर ज्यादा तादाद में थी। सब एक बात मैं अर्ज करता चलूं कि हमारी बिरादरी जो है वो ईंट पे ईंट रख के जोड़ती है। हम जोड़ने वाले हैं, राइट? हम जोड़ने वाले हैं, हम तोड़ने वाले नहीं हैं। अगर हम तोड़ते भी हैं तो नई इमारत बनाने के लिए तोड़ते हैं। हम तोड़ने वाले नहीं, जोड़ने वाले लोग हैं। इस बात का ख्याल जो है हमारे साथ रखिए। आज से बहुत सारे जब हमारी बिरादरी, उस वक्त हमारे पास 10% ऐसे लोग थे जो पढ़े लिखे थे। आज हमारे पास 90% लोग ऐसे हैं जो पढ़े लिखे। 10% लोग, उस जमाने में 50% लोग पीने वाले थे, आज 5% लोग पीने वाले। तरक्की है। और ये हमारे जोड़ने का जो फन है, ये जो अमल है, ये इसने हमको मुमताज किया है। और हमारी इस बिरादरी को सबसे पहले जो लोगों ने इसको उस पर लाया, तरक्की की बुनियाद पर लाया, वो सिर्फ 3 लोग हैं। यहाँ पर सर 3 खानदान बड़े थे परभनी में। एक रशीद इंजीनियर साहब का खानदान, एक चांद साहब एंड कंपनी का खानदान, और एक तीसरा ग्रुप जो है हलीम साहब का। मेहनत की। हलीम साहब तो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, तो रोग था। बेलदार समाजाच्या वतीनं आयोजित केलेल्या त्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष, बेलदार समाजाचे जिल्हाध्यक्ष, आमचे जुने सहकारी सय्यद नुमानी कौसर साहेब, ज्यांना ह्या ठिकाणी सगळ्या मागण्याचं निवेदन देण्यात आलेले आहे आणि ज्यांच्यावर या जिल्ह्याचा पूर्ण विश्वास आहे, सर्वसामान्याचे, समाजाचे आणि अल्पसंख्याकाचे सगळ्यांचे प्रश्न सोडवण्याची ज्यांच्या ताकद आहे, असे जिल्ह्याचे नेते, परभणी जिल्हा काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष, पाथरी विधानसभेचे आमदार, माजी खासदार आणि ज्यांना लोकांनी सन्मानानं स्वीकारलेले असे जिल्ह्याचे नेते सन्माननीय वरपुडकर साहेब, आज या ठिकाणी ज्यांनी संचलन केलं, ज्यांना आपण गुरुजी म्हणतो, ज्यांनी मराठीतून चांगलं संचलन केलं आणि करत आहे, ते
रफसाहेब मराठीतही करू शकतात, हिंदीत बी इंग्रजीत बी तिन्ही भाषेत त्यांचं प्रभुत्व आहे. अधूनमधून टोले बी मारीत राहतात. असे आमचे रफसाहेब या ठिकाणी उपस्थित असलेले परभणी जिल्हा काँग्रेस कमिटीचे शहराध्यक्ष आणि माझे सहकारी नदीम इनामदार साहेब, परभणी शहर काँग्रेसच्या शहराध्यक्षा दुराणी मॅडम, परभणी महानगरपालिकेचे सन्माननीय सदस्य आणि आमचे सहकारी जावेद भाई, माजी सदस्य विठ्ठू भाई, याकूब भाई, ज्यांनी ह्या ठिकाणी अध्यक्षस्थान सुरुवातीला आपण दिलं ते मौलाना, परभणी जिल्ह्यात गंगाखेडून आलेल्या नगमा मॅडम, उपस्थित मंचावरील सर्व मान्यवर, परभणी जिल्ह्यातून आणि राज्यातून येऊन निश्चित त्या मागण्या सुद्धा आपल्या पूर्ण करण्याचा आम्ही निश्चित प्रयत्न करू. आपण अतिशय चांगल्या प्रकारचा या ठिकाणी कार्यक्रम केला. मला असं वाटतंय की आज या ठिकाणी पाण्याची कुठली अडचण नसेल. गेल्या 5 वर्षाखाली आपण या प्रभागामध्ये आलतो आणि सर तुम्ही त्याला साक्षीदार होतात. तुमच्याच हाताने उद्घाटन झालं. आज तुम्हाला पाणी कमी आहे का सांगा फक्त, आहे का नाही? हा, लाईट आहे, लाईट आहे आणि आणखीन काय आहे? लाईट आहे, स्वच्छता सुद्धा आहे, स्वच्छता आहे. हा, फक्त तुम्हाला रस्ता नाहीये. रस्ता हा या सध्याच्या सरकारमुळे नाहीये, आमच्यामुळे नाही. आम्ही मंजूर करून त्याला पैसे बाजूला ठेवलेले. ज्या दिवशी स्थगिती उठेल त्या दिवशी या दर्ग्याला येणारा, परभणी शहरामध्ये दर्ग्याला येणाऱ्याची लाखो लोकांची संख्या आहे. सगळ्यात आधी हा रस्ता होईल, मगच सगळे रस्ते होतील. अशा प्रकारची मी तुम्हाला ग्वाही देतो. तुम्ही सर्वांनी आम्हाला या ठिकाणी बोलवलं. आमचा आणि आमच्या सर्व सहकार्याचा सुद्धा तुम्ही फार सन्मान केला. त्याबद्दल बेलदार समाजाचे आणि त्यातील सर्व तरुण मित्रांचे मी या ठिकाणी आभार मानतो. थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. आज राज बेलदार समाज सेवा मंडल की ओर से ये कार्यक्रम लिया जा रहा है. इस कार्यक्रम के अध्यक्ष सैयद नोमानी कौसर जी, इस शहर के उप महापौर भगवान जी वाघमारे जी, यहाँ के नगर सेवक जावेद भाई, हमारे अध्यक्ष दुरानी मैडम जी, नदीम इनामदार जी और बड़ीराम जी अरगड़े, हमारे मानव के मुस्किन जी मानव जी, रईस भाई, अब्दुल राज जी, मकसूद भाई, रशीद भाई, इस्माइल सर, कदीर सर और सबसे पहले मौलाना अब्दुल रहमान साहब, मौलाना साबिर हुसैनी जी, सैयद अमेर जी जो स्वतंत्र सैनिक है, अनवर सर, मुनीर सर, याकूब भाई, कौसर भाई सेलो, मिट्टू भाई, गंगाखेड़ के हमारे बहन नगमा बेगम जी, नसीर भाई सोनपेट के और सभी महाराष्ट्र से आए वाले सभी जो डेलीगेट्स हैं, जो समाज के सेवक हैं और भाइयों, सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूंगा अबरार साहब का कि जिन्होंने काम यहाँ का बैठक यहाँ रखी है और जितने भी प्रॉब्लम आपके समाज के हैं वो समाज के प्रॉब्लम के यहाँ से देखा जाएगा. और जिसने बोले हैं तो मैं याद करता हूँ बेलराम रत्न सैयद अब्दुल अहमद साहब का, याद करता हूँ मरहूम रशीद भाई. समाज एजुकेटेड हुआ है तो उसका पूरा श्रेय रशीद साहब को जाता है. और हमारे मरहूम जावेद कादर साहब भी हमारे लास्ट होने में खड़े किए थे राजबरादरी से. मुझे याद है अबरार भी उस टाइम में टिकट मांग रहा था महापालिका में और अबरार साहब को जब टिकट का कुछ एडजस्टमेंट नहीं हुआ है तो उन्होंने ठीक है बोले कुछ हर्ज नहीं है, मैं अपने पीछे लेता हूँ. लेकिन उन्होंने हमारा काम किया है. बहुत से लोग टिकट नहीं दिए तो फिर चले जाते इधर उधर, लेकिन वैसा नहीं किया. हमेशा जोड़ने का काम ही उन्होंने किया. समाज का जोड़ने का काम, तो जोड़ने का काम हमेशा हम लोग करते हैं. अभी पिछले कुछ दिन के पहले सरकार जाने के पहले ऐसा लग रहा था कि इलेक्शन हो रहे हैं,
जब मैं पूरे प्रभाग में घूमता था जावेद हमारे नगर सेवक जावेद को कि कौन कौन उम्मीदवार खड़े करने के, कौन कौन करने। तो जिस टाइम में भी हम सोचते हैं कि उस टाइम में बेलदार समाज का मसला पूरे सामने आ जाता है, और उसमें बेलदार समाज का उसी टाइम में जब लास्ट टाइम उनको टिकट नहीं दिया था, लेकिन इस टाइम में बेलदार समाज के ज़्यादा से ज़्यादा लोग लेने के हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे। हमारे लिए तो अपन ले रहे हैं वैसे, लेकिन यहाँ भी हम जरूर कोशिश करेंगे, जरूर कोशिश करेंगे। तो यही कामरे का भी, रब साहब का भी, अब्दुल रब साहब का भी, काशीराज में हम वो वार्ड में घूमते थे। जब हमारी सरकार थी उस टाइम में हमने जो पहले याद किया था कि भाई अशोक राज चौहान सब बीएमसी में थे, और महापालिका को इतना इनकम नहीं है कि सब रोड अच्छे बनाने के, लेकिन उस टाइम में हमने वो सरकार ने बजट को काम भी स्थगित दी। बहुत से लोग कोर्ट में गए, और सेक्रेटरी ने, आपको मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ जो मैडम अपनी गोयल मैडम है कलेक्टर, मैं हर दिन जब बॉम्बे जाता हूँ मुझे फ़ोन करती है, कुछ भी करो लेकिन ये रोड सैंक्शन करके लाओ। यहाँ के कलेक्टर भी, मैं परवरी का चेहरा देख नहीं सकती हूँ, मुझे बहुत से लोगों को बताना पड़ता है कि ये काम क्यों नहीं हो रहे, क्यों नहीं हो रहे। उनकी भी बहुत कोशिश है, और अपने जो रीजनल कमिश्नर है उनकी भी बहुत कोशिश है, केंद्र के साथ उनकी भी बहुत कोशिश है। जो सैंक्शन हुए हैं, जो 60 करोड़ का उन्होंने पूरा टेंडर फिक्स किया है, वो तो कम से कम दे दो। बाकी के जो सैंक्शन है लेकिन उसके टेंडर नहीं हुए वो जाने दो, लेकिन जो 60 करोड़ के जो सैंक्शन हुए वो तो आप दे दो। लेकिन मुझे उम्मीद है कुछ ही दिन में सेशन होने के बाद कुछ ही दिन में वो सैंक्शन हो जाएंगे, नहीं तो हम कोर्ट में जाके उसको सैंक्शन करके लेंगे, उसको कुछ नहीं नहीं। मसला है, जब हम 5 साल के पहले आए थे महापालिका में, आप सब लोगों के दुआ से, आप लोगों के सपोर्ट से, जब ये पूरे एरिया में पानी का मसला था पीने का, और 15-20 साल से पूरी योजना वैसी ठप गिरी थी। आप देखते होंगे कि जितने रोड को पूरे पाइप ऐसे लाइन खड़े थे, 15-20 साल से वैसे गिरे थे। लेकिन वो योजना हमने इतनी कार्यान्वित की, 2-3 साल में हमने पूरे कंप्लीट किए। 2 साल में 16 टाके यहाँ नए बनाए, यहाँ दरगाह में भी अपन टाके नए बनाए। और ऐसी हालत है आज कि एक 2-3 दिन को, 4 दिन को ज़्यादा से ज़्यादा पानी आपको आ जाता है। अब ये एरिया को जब से परवरी बसी है, जब से ये एरिया को पानी पीने का पानी नहीं था, पूरे अपने इसके कुछ हालत बावली चश्मे आया कि बावली का पानी आता तो वो पीने के लायक नहीं रहता था। ऐसे महापालिका में से बीएमसी में डाल, और बीएमसी में डालने के बाद बीएमसी को लेके चले गए और 100 करोड़ रुपए सैंक्शन करके लाए। पैसा आ गया, सब आ गया, उसके टेंडर हो गए। जो आज जिक्र किया भगवान राव वाघमारे ने कि ये 20 करोड़ का जो काम है, वो अभी उसका एक टोटल जो प्रोग्राम टेंडर कॉल किया था वो 60 करोड़ 61 करोड़ का था। उसके टेंडर हो गए, उसका पूरा कॉन्ट्रैक्टर फिक्स हो गया, और उसकी जो बड़ी रकम होने की वजह से अप्रूवल को आ जाता है गवर्नमेंट को, उसकी एक सेक्रेटरी मान्यता, और जैसी मान्यता देती है उसकी वर्ड ऑर्डर पूरे आपका साथ अगर रहा, और ये कारपोरेशन अगर इलेक्शन हुआ है तो ज़्यादा से ज़्यादा मेजॉरिटी से अगर आ गए तो हम बहुत से काम यहाँ से कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा कैसा है कि माइनॉरिटी का जो काम करते हैं, जो लोग माइनॉरिटी से जुड़े हैं, जो लोग माइनॉरिटी का काम करते हैं, उनका साथ आप लोगों ने देना चाहिए। क्या होता है कि अभी कुछ प्रॉब्लम का कुछ कोई नहीं है। आज का जो दौर चल रहा है मोदी जी का और इसका सबका, और दौर सिर्फ इसका चल रहा है कि आपको तो सब मालूम है, नाम बताने की जरूरत नहीं, कि एक हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश में पूरे जुड़े हैं। और उनको मालूम है कि यही एक सेक्शन ऐसा है कि उसके बात करो तोड़ो तो हमको मेजॉरिटी आ जाती है, हम राज करेंगे 50 साल। उनका अध्यक्ष बोलता है हम 50 साल राज करेंगे, उनका बीजेपी का अध्यक्ष बोलता है हम 50 साल राज करेंगे। हमने 15 करोड़ का एक सैंक्शन लाए थे, 15 करोड़ का, जो नगर सेवकों को 20-25 लाख रुपए हमने दिए थे, 25 लाख।
हमको सपोर्ट किया, इन्होंने इनको भी 25 लाख हमने दिए थे। अब महानगर पालिका के जब से सरकार गिरी तो हमारे आमदार अपनी बोर्डीकर मैडम मेघना, उन्होंने और भरोसे नहीं जाके ये पूरे काम कैंसिल करके उनकी लिस्ट लाए, जिसमें अपने सर के अपने गली का पुल भी था और काम भी था, वो 15 करोड़ की। हाँ, माइनॉरिटी काम में एक भी तो वो उन्होंने डाले। तो ये सरकार अपने लिए सबके लिए कुछ अच्छी नहीं है। आप बता देंगे आपको महानगर पालिका के इलेक्शन में कैसे क्या होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपके बेलदार समाज के लिए हम बिल्कुल कोशिश में रहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीदवार यहाँ देने की कोशिश करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा उसको उम्मीदवारी देने के नहीं, उनको चुन के लाने की भी कोशिश करेंगे। जो महानगर पालिका के उम्मीदवार बिल्कुल बढ़ाएंगे और मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग हमारे सपोर्ट में रहेंगे। मैं सबसे ज़्यादा मुझे सपोर्ट अबरार यहाँ रहते थे और मेरा प्रचार करने के लिए उधर पाथरी आ जाते थे, मानव पाथरी सोनपेट। और मुझे बहुत खुशी है कि मेरे मदरसा में सबसे ज़्यादा आबादी बेलदार समाज की है, इसलिए मैं हमेशा जोड़ के रहूँगा, आपके साथ रहूँगा। इतना ही करते मैं मेरी दो शब्द खत्म करता हूँ। जय अल्हम्दुलिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज यहाँ पर राज बेलदार समाज की जानिब से एक मशावरती इजलास मुनक़्क़द किया गया था। जैसा कि आपने पूछा कि आपने किस मकसद से राजकारण में समाजकारण में कदम रखा है, तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि पुलिस एक्शन के बाद, आज़ादी के बाद यहाँ पर मुसलमानों के अंदर एक मायूसी थी। जो पुलिस एक्शन में जिसे हम जुल्म का एक अंबार था, मुसलमानों पर इतना जुल्म हुआ था कि वो जुल्म आज बयान भी नहीं कर सकते हम। लेकिन उस जुल्म के बाद जो यहाँ के मुसलमानों पर मायूसी थी, जो डर और खौफ का माहौल था, वो डर और खौफ के माहौल को देखकर हमने ये सोचा कि अब हमें बाहर निकलकर कौम को बेदार करना होगा, उनमें शऊर पैदा करना होगा। तो हमने सियासी तौर पर मुसलमानों को जागृत किया, माशी तौर पर उनको बेदार किया और तालीमी मैदान में, हर मैदान में मुसलमानों को हमने जो बेदारी दी, उनके अंदर से मायूसी, उनके अंदर से डर निकाला। और कौम जो उस वक्त बहुत ही मायूसी के दौर में से गुजर रही थी और हर फील्ड में हम पिछड़े हुए थे, तो उस दौर में इस परभनी में हमारे साथ हमारे बिरादरी के जनाब अब्दुल रशीद इंजीनियर साहब, जिन्होंने एजुकेशन में यानी तालीमी मैदान में बहुत नुमाया काम अंजाम दिया है और उन्हें मराठवाड़ा के सर सैयद के नाम से जाना जाता है। वो ना सिर्फ एजुकेशन मामलात में बल्कि मिली मामलात में, सियासी मामलात में एक गवर्नमेंट सर्वेंट रहते हुए उन्होंने बखूबी कौम की खिदमत अंजाम दी है। उसी तरह अब्दुल रशीद सैयद अहमद साहब इंजीनियर, ये भी चीफ इंजीनियर के अहदे तक गए और उन्होंने भी कौम मिल्लत की और तमाम बिरादरियों के साथ साथ राज बेलदार समाज के लिए जो उनका मुकाम है, आपको इत्तला देते हुए मुझे मसरत होती है कि राज बेलदार में तकरीबन 60 के ऊपर डॉक्टर्स हैं, 300 से 350 टीचर्स हैं, इंजीनियर हैं, वकील हैं, दूसरे डिपार्टमेंट में मुलाजिमत हैं। हमें फ़ख्र है कि जैसा कि यहाँ पर हमें बताया गया कि आज से 30-35 साल पहले हमारी बिरादरी में इतनी पसमानदगी थी, इतना बिछड़ा हुआ हमारा समाज था कि 90% लोग हमारे बेरोज़गार भी थे, अनपढ़ भी थे और बुराइयों में मुब्तला थे। तालीम के मैदान में दूर थे, सियासी मैदान में दूर थे, दीन के मैदान में दूर थे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने, रशीद साहब ने, अहमद साहब इंजीनियर ने और जावेद खादर मरहूम ने नूर से भर दे, ये लोगों ने कौम के अंदर अलग अलग शोबों में कौम की, मिल्लत की और बिरादरी के लिए काम करते रहे और उसमें उनको कामयाबी हासिल हुई है। आपको आज जानकारी खुशी होगी कि जो आज से 30-35 साल पहले हमारी बिरादरी 90% बिगड़ी हुई थी, तालीम याफ्ता नहीं थी, दीनदार नहीं थी, सियासत से दूर थी, आज अल्हम्दुलिल्लाह 90% लोग हमारे दीनदार हैं, तालीम के मैदान में आगे हैं, सियासी मैदान में आगे हैं और बाकी बुराइयों से भी अल्हम्दुलिल्लाह दूर हो चुके हैं। ये हमारी अल्लाह ताला ने जो हमसे काम लिया और हमने ये जो काम किया है अपने ज़ाती मफाद के लिए नहीं,
खुदा की खुशनुदी के लिए और यहाँ के जो लोग हैं किसी भी समाज के हो, किसी भी बिरादरी के हो, उनकी तरक्की के लिए हमने ये काम किया और अल्लाह ने वो काम को कबूल किया। आगे भी अल्लाह ताला हमारी जान में जान जब तक है अल्लाह हमसे काम लेता रहे और हम इंशाअल्लाह कौम मिल्लत का और बिरादरी का काम करते रहेंगे। शुक्रिया, खुदा अस्सलाम वालेकुम। ज़िंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पाँव बख्शे है तो तौफीक के सफ़र भी देना, गुफ्तगू तूने ही सिखाई है, मैं तो गूंगा था अब मैं बोलूँ तो मेरी बातों में असर भी देना। और रही आज यहाँ हमने प्रभाग क्रमांक 21 में अबरार इलाही जनाब कौसर साहब और हम सब लोगों ने मिलकर एक मीटिंग अरेंज की थी और उसमें हमने प्रभाग क्रमांक 21 से नौजवान तड़पगार अबरार इलाही को बेलदार समाज की तरफ से यहाँ का उम्मीदवार घोषित कर दिया है। और मैं बड़े जिम्मेदारी से कहता हूँ कि आने वाले दिनों में हम अबरार इलाही के साथ रह के अबरार इलाही को यहाँ से चुन के लाएंगे और परभनी शहर महानगर पालिका का सम्मान्य सदस्य बोल के जब तक उनको नहीं बोला जाता हम उनके लिए लड़ते रहेंगे। और रही दूसरी बात, हमने आज यहाँ जो प्रश्न उठाए हैं तो हमने ये कहा है कि जो परभनी में 1985 में जिस समाज से 4 लोग नुमाइंदे महानगर पालिका में चुन के जाते थे और अब 2023 में आज हमारे लोग हैं तो वहाँ 0 है। तो इस पे जनाब वरपुड़कर साहब ने कहा है कि हमको आश्वासन दिया है कि आने वाले वक्त में हम बेलदार समाज में से ज़्यादा उम्मीदवार वहाँ भेजेंगे और उनको चुन के भी लाएंगे। तो हमको ये वरपुड़कर साहब ने जो बात की है हमको सुकून मालूम हुआ है और वरपुड़कर साहब जो बात करते हैं मेरे को लगता है कि वो बात पूरी होती है। तो अबरार इलाही का प्रभाग क्रमांक 21 से नगर सेवक बनना ये तय है। मैं अपनी बात को यहीं ख़त्म करता हूँ। अल्लाह हाफिज़, दुआ की दरख्वास्त। अस्सलाम वालेकुम। मैं राज बेलदार समाज सेवा मंडल का अध्यक्ष महाराष्ट्र का। आज जो प्रोग्राम लिया गया है ये प्रोग्राम सियासत में बिरादरी को तरक्की दिलाने के लिए, बिरादरी के नौजवानों को आगे बढ़ाने के लिए इस ज़िम्मन में हमने यहाँ प्रोग्राम लिया था। अब जो तालीमी मैदान का काम था वो रशीद साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह 90% पूरा कर दिया। अहमद साहब ने वो तालीमी मैदान को जो खाली जगह थी वो पूरा करके चले गए। अब सियासी जो अब मैदान है उसी मैदान को अब जो है हमारे नौजवानों को राज बिरादरी के ज़्यादा से ज़्यादा नुमाइंदे हमारे काउंसिल में जाना या हर जगह जो ग्राम पंचायत नगर पालिका जहाँ भी हमारी बिरादरी की जनसंख्या है वो जनसंख्या के हिसाब से हम आपको रिजर्वेशन जितना है हमको वो मिलना, इसका हमने इस ज़िम्मन में हमने इस प्रोग्राम को लिया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पूरी बिरादरी ने, पूरे महाराष्ट्र से लोग आए, पदाधिकारी आए, सब ने कामयाब करा। मैं उन सबका शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ने उनको उनके ज़रिए इस प्रोग्राम को कामयाब करा। और यही हमारा मकसद है कि अब हमारे नौजवान आगे मैदान सियासी मैदान में आए और तरक्की करें।